की। तो प्यारे, इस बात पर विचार करना है कि अयोध्या में रामराज्य किसके बल पर आया। आप कहोगे महाराज सत्य जीत जाएगा तो फिर रामराज आ जाएगा। अभी कहीं ना कहीं सत्य चुनौती के घेरे में है, याद रखना, और कहीं ना कहीं अभी सत्य परेशान है। इसलिए जो है रामराज्य के आने में विलंब हो रहा है। ऐतिहासिक मुद्दों पर निर्णय हो रहे हैं, ऐतिहासिक मुद्दों पर सफलता मिल गई है। राम मंदिर भी बन गया है, कश्मीर आदि की समस्या का भी समाधान हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी रामराज्य के आने में विलंब हो रहा है। बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम राज्य का अर्थ ये मत मानना कि कोई विशेष कानून बन जाए राम राज्य के लिए, कोई लोकसभा में विशेष कानून बनके तैयार हो जावे तभी राम राज्य आएगा, ऐसा मत मानना। राम राज्य के आने का तात्पर्य उत्तरकांड से समझ लो, सीख लो, ये अंतिम भाव कह रहा हूं। राम राज्य तब आया जब भाई ने भाई की समस्या को सुलझा दिया। किसने? भाई ने भाई की समस्या को। ये हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई की समस्या नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनके कारण राम राज्य नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में दूरियां हैं, सिख और ईसाई हिंदुओं में दूरियां हैं। नहीं नहीं, आज राम राज्य इनके कारण नहीं, राम राज्य भाई भाई के विरोध के कारण नहीं आ पा रहा है। ये मुद्दा अलग है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला समझ रहे हो कि नहीं? इस मुद्दे को, इसको अलग करो। ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, हम इस मुद्दे को भी मानते हैं कि ये बड़ा मुद्दा है और चुनौती है भारत के सामने। लेकिन राम राज्य को लाने में ये बाधा खड़ी नहीं कर रहे हैं। राम राज्य को लाने में बाधा खड़ी कर रहे हैं भाई भाई, आपस में हम भाई भाई। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई की समस्या है, उलझी पड़ी है, हम अदालत में सुलझाने के लिए जा रहे हैं। कोई अदालत किसी भाई की समस्या को समय से नहीं सुलझा पाती है। याद रखना, उसकी संतान को, औलाद को अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब बा मुश्किल से कहीं दूसरी पीढ़ी में सुलझ जावे तो सुलझ जावे। बोलो भाई, धन की बर्बादी, सम्मान की बर्बादी, समय की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी, प्रतिष्ठा सब कुछ जाती है, लेकिन भाई भाई की समस्या अदालत नहीं सुलझा पाती है। कैसे रामराज आएगा? हम सड़कों पे रामराज बाद में लाएंगे, पहले घर घर में रामराज लाएंगे। क्यों भाई? सड़कों पर रामराज बाद में आएगा, आने दो, आता रहेगा, लेकिन घर घर में रामराज जाना चाहिए। घर घर में रामराज तब आएगा जब भाई भाई की समस्या आपस में सुलझ जाएगी। यही हुआ है। भगवान राम जब अयोध्या पहुंचे तो भरत जी को पहचान नहीं पाए। प्यारे, जब कोई व्यक्ति समस्याओं में उलझ जाता है तो चेहरा बदल जाता है, उसकी अवस्था भी बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाती है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। जब समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है, बोलो, समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है तो जवानी किस में बदल जाती है? बुढ़ापे में बदल जाती है। समय के पहले बोलो, बुढ़ापा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? इस बात को कान खोल करके सुन लो। ये रामचरितमानस का उत्तरकांड का मैं एक सार्वजनिक सामूहिक रूप से और एक सामाजिक स्तर पर एक सुंदर आख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। ये केवल झांझ मजीरा बजा करके रामायण की कथा कहने का मेरा स्वभाव नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? एक अभूतपूर्व परिवर्तन आना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए, और भाई भाई मजबूर हो जाए। घर में रहने वाली
बहू बेटियां भी परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाएं, और पड़ोसी को तो मजबूर होना ही पड़ेगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। याद रखना ये सूत्र है। आइए सुनिए, भगवान नहीं पहचान पाए। भगवान ने देखा कि ये इतना दुर्बल, इसके घुंघराले बाल थे, मैंने तो जटाएं बनाई हैं, मैंने तो जटाएं बनाई हैं। राम जी ने तो बट का दूध मंगाया था, उससे अपनी जटाएं बनाई थी भगवान ने, बोलो बनाई थी कि नहीं? लेकिन ये भरत है, इसकी बड़ी बड़ी जटाएं, जितनी 14 साल में मेरी विशाल जटाएं नहीं हो पाई हैं, उतनी अयोध्या में भरत की जटाएं इतनी विशाल। इसका मतलब है कि भरत ने 14 साल श्रृंगार नहीं किया है। क्या नहीं किया है? जल्दी बोलो। श्रृंगार नहीं किया है, यानी बालों में अगर तेल कंघी का प्रयोग न किया जाए तो ये जटाओं में बदल जाते हैं। समझ रहे हो? नहीं बदल जाते हैं कि नहीं? और तेल कंघी का प्रयोग होता रहे तो ये श्रृंगार से संबंधित है। तेल लगाना, कंघी करना, दर्पण देखना, ये किससे संबंधित है? बोलो भाई, ये श्रृंगार से संबंधित है। इसका मतलब है कि भरत ने श्रृंगार नहीं किया है। ये जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, क्यों नहीं किया है भरत? हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तुमने ये अपनी दशा बिगाड़ रखी है, क्या कारण है? जल्दी बोलो। भरत जी ने कहा कि ये जटाएं नहीं है, फिर क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये उलझे हुए केश। भगवान ने कहा उलझे हुए केश ही जटा होते हैं, केश उलझ जाएं वो जटा में बदल जाते हैं। भरत जी ने कहा ये समस्याएं उलझी हुई हैं। अच्छा बोलो, समस्याएं सिर पर ही रहती हैं कि नहीं रहती हैं? जल्दी बोलो, समस्याएं किस पर रहती हैं? सिर पर रहती हैं। भरत जी ने कहा ये सिर की जटाएं जो बनी हुई हैं, केस उलझे हैं, ये समस्याएं उलझी हुई हैं। तो भगवान ने कहा कि समस्याएं उलझी हैं तो इनको कोई सुलझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री सुमंत जी, गुरुदेव जी हैं, वशिष्ठ जी महाराज प्रधानमंत्री सुमंत जी हैं, ये सब बड़े बड़े विचारवान लोग तुम्हारी समस्या को सुलझा नहीं पाए। भरत जी ने कहा कि भाई की समस्या को भाई ही सुलझा सकता है। भाई की समस्या को ना तो कोई रिश्तेदार सुलझा सकता है, ना कोई संबंधी सुलझा सकता है, ना कोई बुद्धिमान सुलझा सकता है, ना कोई अदालत सुलझा सकती है। भैया भरत ने कहा प्रभु राम, भाई की समस्या को केवल भाई ही सुलझा सकता है और दुनिया में कोई नहीं सुलझा सकता है। और जब भाई भाई में समस्या उलझी तो रामराज रुक गया। और हे प्रभु, जब तक आप इस भरत की समस्या को नहीं सुलझा देंगे तब तक रामराज अयोध्या में हो नहीं पाएगा। भगवान ने कहा कि भरत, समस्या क्या है? भरत जी ने कहा समस्या यह है भैया, अब देखो ये है राम राज्य का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, 5-7 मिनट की बात है ये। इसके बाद ही बस राज्याभिषेक और आरती होगी और व्यासपीठ का पूजन चलेगा, पर प्रसाद लेके जाना। भगवान ने कहा समस्या है क्या, ये बताओ। भरत जी ने कहा समस्या इस बात की है कि आप आ गए हैं अयोध्या में, तो समस्या सुलझ गई। भरत जी ने कहा नहीं, आप आ गए हैं अयोध्या में और आपका स्वरूप मैं देख रहा हूं कि आप बनवासी के भेष में आए हैं, और बनवासी के भेष में मैंने आपको चित्रकूट में देखा और 14 साल के बाद अयोध्या में देखा। और जब भी मैं ध्यान करता था तो आप इसी भेष में दिखाई देते थे मुझे। बोलो देते थे कि नहीं? राम जी इसी भेष में। भरत जी बोले इसलिए तो मुझे ये भेष देख करके रोना आता था कि मेरा भाई आज बन बन भटक रहा है, मेरा भाई पत्तों पर सो रहा है, मेरा भाई झरनों का पानी पी रहा है, पात्र नहीं है अंजलि से पानी पी रहा है। ये मैं सब बैठे बैठे देखता था। बोलो भरत जी त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं? वो सब देखते थे।
बोले ये देखते 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 समस्या उलझती गई उलझती गई उलझती गई, लेकिन सोच रहा था कि 14 साल का वनवास पूरा होगा तो मैं अपने भाई को घुंघराले केसों में देखूंगा, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई वैसा ही का वैसा है जैसा मैंने चित्रकूट में देखा था, वो जटाजूट। तभी तो मैंने केसों को संभाला नहीं कि मेरा भाई जो है जटाजूट में हो और मैं जो है सुंदर घुंघराले केशों में रहूं, श्रृंगार करूं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं समस्या देख देख करके रोता रहा। समस्या देख देख करके मैंने अपने किसी भी अंग पर श्रृंगार को स्थापित नहीं किया, स्वीकार नहीं किया श्रृंगार को। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप उसी भेष में आए। क्या अवधि अभी शेष रह गई है? क्या पूरी नहीं हुई है? भगवान ने कहा, भरत मैंने तुम्हारे घुंघराले केस देखे थे लेकिन उलझे हैं। मेरे केस तो तुमने चित्रकूट में जैसे देखे थे वैसे ही हैं, लेकिन अब मैं एक काम करता हूं। क्या? कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे केसों को सुलझाऊंगा और तुम अपने हाथों से मेरे केसों को सुलझाओ। भाई भाई आपस में अपने अपने केसों को सुलझा लें। गोस्वामी जी ने लिख दिया, पुनि करुणा निधि भरत का, पुनि करुणा निधि भरत हमारे, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, पुनि करुणा निधि भरत हमारे। अस कही राम जटा निरुहारे, अस कही राम जटा निरुहारे, अस कही राम जटा निरुहारे। बोलो भाई, भरत जी की जटाओं को किसने सुलझाया है? राम जी ने। और राम जी की जटाओं को किसने सुलझाया है? भरत जी ने। ईमानदारी के साथ बताओ, दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर के अपनी अपनी समस्याओं को सुलझा दिया है। और जैसे ही अपनी अपनी समस्या को सुलझाया, उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा, राम अब सिंहासन पर बैठो, हम तुम्हारा तिलक करना चाहते हैं। बस ठीक हुआ कि भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, राम जी सिंहासन पर बैठे और भरत जी पीछे जाके सिंहासन का छत्र पकड़ लिए। अब देखो भाई, छत्र कौन पकड़े हैं? भरत। और सिंहासन पर कौन बैठे हैं? राम। और तिलक कौन कर रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज। तो किसी ने कहा कि भरत को आगे आना चाहिए, पीछे क्यों है? भरत को तो राम राज्य में आगे आना चाहिए, लेकिन भरत तो राम राज्य के समय पीछे हैं। भगवान राम ने कहा, पहले ये बताओ भरत जी पीछे कर क्या रहे हैं? तुम्हें ये दिखाई दे रहा है दुनिया वालों कि भरत पीछे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? देखा तो भरत छत्र पकड़े हैं। भगवान ने कहा, इसका मतलब ये है कि राम राज जब भी समाज में आएगा तो भरत जैसे संत की छत्र छाया में आएगा। जब तक संतों की छत्र छाया नहीं होगी तब तक राम राज जाने वाला नहीं है। इसलिए घर घर में साधु संतों की छत्र छाया बनी रहे और इसी तरह से उपदेश होते रहे, इसी तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे और आपके परिवार को साधु संतों का आशीर्वाद संरक्षण मिलता रहे। तो विश्वास रखना, एक ना एक दिन घर में रामराज अवश्य आ जाएगा। यही है उत्तरकांड का सारांश। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु
पीरा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयउ गयउ सब शोका। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम राज्य लाने के लिए हम अपने घर की समस्याओं को आपस में समझ लें, निपटा दें, उसका निदान करें और भाई भाई प्रेम से रहें, बहुएं बहुएं प्रेम से रहें, घर में सभी लोग आपस में प्रेम बना के रहें। देखो भाई, संख्या बढ़ती है तो मकान बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो मकान, जैसे मंच बना है, अगर ज्यादा महात्मा आ जाए तो बढ़ाना पड़ेगा है। लेकिन एक बात आपको बतावें, लेकिन प्रेम को कभी भी याद रखना, घर की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा सकती हैं, व्यवस्थाएं बनाने के लिए मकान की दीवारें खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन प्रेम की दीवार को टूटना नहीं चाहिए और विरोध की दीवार दिल में खड़ी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर प्रेम की दीवार ढह गई और विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो याद रखना रामराज होते होते रह जाएगा। बोलो, रह जाएगा कि नहीं? इसलिए विरोध की दीवार को समाप्त करना चाहिए और प्रेम का साम्राज्य पहले घर घर में स्थापित होना चाहिए और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, उसी पर एक दिन रामराज्य अवश्य